एक बार मैं गंगापुर सत्संग मंदिर में निवास कर रहा था और उस समय में ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं जाता था। बहुत गांव में साप्ताहिक सत्संग होता था, नहीं होता है चलता फिरता साप्ताहिक, गांव में चलता फिरता साप्ताहिक सत्संग होता था। बहुत मुश्किल से तो वही 1-2 घंटा के लिए उसमें गए, अब फिर आश्रम पर आकर के अपने से भोजन बनाना और ध्यान भजन करना, बस यही काम रहता था। ज्यादा प्रचार प्रसार की तरफ ख्याल नहीं करते थे, ध्यान भजन सिम्टम के साथ करते थे। शाम के समय में एक पति पत्नी 2 व्यक्ति आए आश्रम पर और बोले कि बाबा हम लोगों को जाना दूर था लेकिन अब नहीं जा पाएंगे, गुरु महाराज जी का इतना सुंदर आश्रम है तो रात में यहीं ठहर जाएंगे। हमने उनको कहा कि देखिए आपको ठहरने के लिए अगल बगल में सत्संगी का घर है, आपको हम व्यवस्था वहां कर देंगे। मैं बाबा गुरु महाराज का घर से बढ़ करके और कोई घर नहीं, यहीं पर हम रहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, समझाए कि तुम नहीं समझा सकते। तो रात्रि भोजन आश्रम में ही गोभी लगा हुआ था, फूल गोभी और कुछ आलू, हल्का आलू दे करके सब्जी बनाए और रोटी बनाई। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के भोजन किए। पति कहते हैं बाबा हम अपने घर में कितना तेल मसाला लहसुन प्याज आदि डाल करके बनाता है, लेकिन बाबा ऐसा स्वाद नहीं मिलता है। आप तो ज्यादा तेल मसाला भी नहीं डाले हैं, लेकिन विचित्र स्वाद, खोआ से भी बढ़ करके स्वाद मिलता है। सिमटों के साथ जब ध्यान करते हुए भोजन बनाते थे, मन ज्यादा इधर उधर बिखरा हुआ नहीं था, तो भोजन में भी वह स्वाद चला जाता है। डेहरी अनशन आश्रम में था, एक सत्संगी को ब्लड कैंसर हो गया था। वह सत्संगी इलाज कराने के लिए डेहरी अनशन आए हुए थे, तो आश्रम में आए थे। दोपहर के भोजन का समय था, तो उनको भी बोले कि आप भी भोजन कर लीजिए। तो वो भी भोजन करने लगे, बहुत तारीफ की, बोले कि वाह कितना स्वाद लगता है आश्रम के भोजन में, लेकिन वही घर पर करते हैं तो स्वाद नहीं लगता है। कारण क्या है? सिमटाओं के साथ भोजन बनाने के बाद वह गुण भोजन के अंदर चला जाता है, इसलिए उस भोजन के स्वाद में एक अलग स्वाद होता है, सात्विकता उसमें रहती है। और आपका मन चंचल है, और आप चंचल मन होते हुए आपके मन में वासनात्मक भाव है, और वासनात्मक भाव मन में रखते हुए भोजन बनाए, वह वासनात्मक भाव भोजन में भी प्रवेश कर जाता है। और जो भी वह भोजन करते हैं उसके अंदर वही वासना। पुराने जमाने में लड़का लड़की बड़ा बड़ा हो जाता था, 20 साल 25 साल, तो पर भी विषय वासना किसे कहते हैं जल्दी उसको पता नहीं लगता था। और आजकल 8-10 वर्ष से पहले ही उनके अंदर विषय वासना उसके माथे को घेर लेता है। आखिर कारण क्या है? ये भोजन का प्रभाव है।
जो भोजन बनाते हैं उनके भीतर में वह विषय वासना भरा हुआ रहता है और उसी ख्याल से वह भोजन जो बनाते हैं बनाती है। इसी कारण से बाल बच्चे के अंदर में भी वह गुण आ जाता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसी बात नहीं थी। लोग ज्यादा इधर ख्याल नहीं करते थे, इसलिए संतान भी वैसा ही होता था। आजकल टीवी मोबाइल के द्वारा लोगों के अंदर में विषय वासना का अधिक छाप इससे भी पड़ता है। आंख के द्वारा भी विषय वासना अंदर प्रवेश करती है। तो संत महापुरुष कहते हैं इससे आपको लाभ तो होता नहीं है, लेकिन हानि जरूर होती है। विषय वासना से कुछ लाभ तो होता नहीं है। पति पत्नी का संबंध इसलिए होता है कि ये सृष्टि लुप्त न हो जाए। संतान उत्पत्ति हेतु शादी विवाह की प्रथा है, न कि विषय वासना के हेतु। लेकिन आजकल अगर कोई अच्छे चाल चलन वाले लड़का या लड़की हो तो लोग उसके बेवकूफ समझते हैं। जिसके अंदर विषय वासना की अधिकता नहीं होती है तो लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। और जो अभी जितना विषय वासना में आगे है लोग उसको उतना स्मार्ट समझते हैं, बढ़िया समझते हैं, बहुत बढ़िया है, चालू हो जाए। लेकिन इससे हानि आपकी ही होती है, दूसरे की हानि नहीं होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं शुचियाचार की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। बाहरी शुचियाचार भी हो और आंतरिक शुचियाचार भी होना चाहिए।